से भी लेता हूँ, कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे, अरे बेटा तुम वो भी यही थे मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बेचारा भगवान करे सही से हो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको स्टोर प्रोसीजर, और स्टोर प्रोसीजर के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड, दैट वन इज कॉल्ड विच वन, हम डिस्कस करने वाले फिलहाल आपके साथ जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड डीएमएल। देखो थोड़ी ना जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। देखो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, डीएमएल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। डेटा मैनिपुलेशन नाम से पता चलता है, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मॉडिफिकेशन करना, है ना। क्या किस कितने तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप बताइए। या तो आप न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपडेट कर सकते हो, मतलब एग्जिस्टिंग जो रो है वो अपडेट कर सकते हो, या कोई रो को डिलीट कर सकते हो। अच्छा ये डीएमएल के थ्रू आपने क्या देखा कि ओवरऑल किस पे काम कर रहे हो, ट्रंक डेटा एडमिन। आप किस पे काम कर रहे हो, रो पे। आप समझो चीजों को थोड़ी, चीजों को डेप्थ में समझो। जैसे ये टेबल था बेटा, इस टेबल के अंदर जैसे कस्टमर टेबल था लेट से, इसके अंदर न्यू डेटा इंसर्ट हो सकती है, किसी कस्टमर की डेटा अपडेट हो सकती है, किसी कस्टमर की डेटा डिलीट की जा सकती है, या पूरी की पूरी डेटा डिलीट की जा सकती है, सिर्फ रो पे, टेबल पे नहीं। समझिए ध्यान से, यही लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये जो डीएमएल कमांड है बेटा, डीएमएल कमांड हमें बेसिकली किस पे काम करने की एबिलिटी देता है, रो पे। कॉलम पे ना तो आप कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं ना कॉलम डिलीट कर सकते हैं। डीक्यूएल के थ्रू सिर्फ आप क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर पाते थे। उसी तरह से डीएमएल के थ्रू हम मैनिपुलेशन करते हैं, बट कहाँ पे, रो पे। वी कैन मैनिपुलेट अवर रो, नॉट अ टेबल, कंप्लीट टेबल है। तो हम करके एक सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। लेट्स सी वी हैव अ टेबल, देखो आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक कस्टमर टेबल बेटा, इसको मुझे अपडेट करनी है। वी वांट टू अपडेट अ कस्टमर टेबल, देखो ये हमारे सामने दिख रहा है कस्टमर टेबल, इसको अपडेट करनी। आई वांट टू ऐड अ न्यू कस्टमर दिस वन, मैं न्यू कस्टमर की डेटा ऐड करनी, तो एक नया रो ऐड करनी है ना हमें, क्या करनी है, नया रो ना। कस्टमर डेटा ऐड करने मतलब नया रो। तो जब भी रो से रिलेटेड वट एवर मॉडिफिकेशन करना हो तो क्या यूज करोगे आप, डीएमएल का। तो डीएमएल में क्या होता है बेटा, जब आपको नया रो, पूरी नई रो डालनी, न्यू रो, पूरी की पूरी न्यू रो इंसर्ट करनी है, नया कस्टमर डिटेल, तो इंसर्ट। यदि किसी कस्टमर का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, वट एवर अपडेट करनी हो, क्या यूज करोगे, अपडेट। यदि किसी रो को डिलीट करनी हो, तो पूरी की पूरी रो, जैसे इंसर्ट में पूरी की पूरी रो इंसर्ट होती है, उसी तरह से डिलीट में पूरी की पूरी रो डिलीट होती है। या कोई सिंगल रो नहीं डिलीट होगी, समझ रहे हो ना। एंड सेकंड थिंग, यदि पूरी की पूरी पूरी टेबल को खाली करनी है तो क्या यूज करते हैं, ट्रंक। समझ गए ना, चीजें क्लियर हो रही है। आप देखो अब इंसर्शन में जितने स्टेप्स है वो प्रोसीजर फॉलो करवाता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इंसर्शन करना है, तो किसी भी टेबल को इंसर्शन करने से पहले उस टेबल की डिजाइनिंग समझना पड़ेगा। तो टेबल को डिजाइनिंग समझो, देखो ये हमारे पास कस्टमर टेबल है, आपके सामने क्लियरली व्यू हो रहा है, तो उसकी डिजाइनिंग क्लियर है। ऐसे कैसे ओपन करके दिखाया था, इस पर क्लिक करके सेकंड आइकन। देखो जैसे यहाँ पे इस टेबल की, मुझे किसी भी टेबल की जगह मुझे डिजाइनिंग ओपन करना है, तो इस सेकंड आइकन पे क्लिक करूँ, देखो ऐसे ओपन हो गया, आपके सामने देखो ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इस कॉलम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल, देखो आप ध्यान से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कस्टमर आईडी क्या लिखा हुआ है बताओ, कस्टमर टेबल इंटीजर, फर्स्ट नेम कैसा है, वैलिड है। देख रहे हो ना, सब में बताया हुआ है। मीन्स व्हाट, किस कॉलम के अंदर इस तरह की डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। यदि आपको कोई नया कस्टमर डिटेल एंट्री करनी है, तो कस्टमर आईडी क्या रखना पड़ेगा आपको, इंटीजर। फर्स्ट नेम क्या रखना पड़ेगा, वैरिकर। वैरिकर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें अल्फा न्यूमेरिक पॉसिबल है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट या न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन, है ना। उसकी साइज कितना रख सकते हो, 50, अप टू 50, मतलब 50 से छोटा अलाउड है, 50 तक की, मतलब 50 लेंथ की वैल्यू रख सकते हैं, 50 से बड़ा नहीं रख सकते। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। सिमिलर यहाँ भी है, देखिए आप सिमिलर। डेट में समझ रहे होगा, डेट डेटा टाइप, डेट का क्या होता है, वाई वाई डी डी एम जानते होंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्या है, अब देखो सी टी, यहाँ पे देखो सभी का डेटा टाइप आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे, देख रहे हो सबका क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पीके, पीके का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की। देखो हम आगे पढ़ेंगे की, व्हाट इज द की, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा की क्या होता है, व्हाट इज द की। तो की नथिंग बट जस्ट एट्रीब्यूट, ये कर सकते हो की नथिंग बट जस्ट सिंपल एट्रीब्यूट हमारे की हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ की, ये हम क्यों क्या है। यहाँ पे देखिए पीके, पीके का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी की।
पहले की होती क्या है वो समझना पड़ेगा। की हमारा एक सिंगल कॉलम भी की बन सकता है, या कलेक्ट मोर देन वन कॉलम भी हमारा की बन सकता है। समझ रहे हो ना, ये भी कॉलम की बन सकता है, दो कॉलम के कॉम्बिनेशन से भी की बन सकता है। तो हमारा की क्या है, कस्टमर आईडी फिलहाल क्या है, की है। अब कॉलम को की बनाएंगे कैसे, किस यहाँ पे उस कॉलम के अंदर जो सॉरी देखो, इस टेबल के अंदर कस्टमर आईडी को क्या बना रखा है, की। तो ये की कैसे डिसाइड हुआ है, सो बताओ। इस कॉलम के अंदर जितनी भी डेटा है वो यदि यूनिक है, सुनिएगा ध्यान से, इस पूरे कॉलम के अंदर जितनी भी डेटा है वो यूनिक है। और इस बिहाफ पे पूरी डेटा को यदि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके तो हम इसको क्या कह सकते हैं, की। है ना, जैसे कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी टोटल कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक। और हर एक कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे हर एक रो इंडिविजुअल नेम, जैसे बोले यदि हम बोले आपको कस्टमर आईडी 4, तो कस्टमर आईडी 4 की डेटा पूरी यूनिक है, कस्टमर आईडी 8 की डेटा यूनिक है, यस और नो। जितने भी कस्टमर है सभी की डेटा क्या यूनिक है। तो यदि हमें इस तरह से कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है, जैसे मतलब हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के रेस्पेक्ट में सभी की डेटा यूनिक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को एज ए की बना सकते हैं। उस कॉलम को भी प्राइमरी की कब बनाते हैं, जब उस कॉलम के अंदर दो प्रॉपर्टी फॉलो होता है। पहला, इस पूरे कॉलम के अंदर देयर इज नो एनी डुप्लीकेट एंट्री, पहला क्या होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, देयर इज नो एनी नल वैल्यू। यदि किसी भी कॉलम के अंदर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है तो उस कॉलम को क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की। पढ़ेंगे और डेप्थ में कि प्राइमरी की क्या होती है, सिचुएशन सिनेरियो। तो यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया होगा। तो कस्टमर आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की, मतलब कि क्या, कस्टमर आईडी के अंदर डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता, मतलब जो कस्टमर आईडी ऑलरेडी इंसर्टेड है वो कस्टमर आईडी नया नहीं हो सकता। समझे। नॉट नल इंजन का क्या मतलब है बेटा, नॉट नल। कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या है, नॉट नल इनेबल है, मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं रख सकते, मतलब कस्टमर आईडी इंटर करना मैंडेटरी है। जैसे जिसमें एन एन इनेबल है उसका मतलब क्या होता है, मैंडेटरी फील्ड। जैसा स्टार देखे होगे ना, फॉर्म फिलअप करते हो तो स्टार लगा रहता है, स्टार का मतलब क्या होता है, ये मैंडेटरी है। समझ गए ना। इसी तरह से हमारे पास और भी है, देख सकते हो आप। देखो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देखो डीओबी क्या है हमारा, मैंडेटरी नहीं है, देखो ना ऑप्शनल, देख रहे हो ना, डीओबी क्या है, ऑप्शनल है। इस तरह से इमरजेंसी देख रहे हो, सभी जो चीजें कुछ कुछ हमारा ऑप्शनल, कुछ कुछ में फिलअप करना मैंडेटरी। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, बताइए सभी। तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो सर देखो, डेटा इंसर्शन करने के मल्टीपल वे हैं, क्या क्या करेंगे फॉलो, वो देखिए आप ध्यान से। मैं ना पहले एक नया डेटा बनी जो हमारी कस्टमर टेबल की डेटा थी ना उसको इंसर्ट कर, ये मैं किस अपने मॉडिफिकेशन इतनी बार कर दिया हूँ ना इसके अंदर, ये चीजें हो गई है खराब। तो मैं डेटाबेस फिर से मैं बना लेता हूँ क्योंकि मेरी डेटाबेस ना हो चुकी है, बहुत बार मॉडिफाई कर दिया हूँ ना, बहुत सारी चीजें चेंज। अब देखो मैं सर्चिंग करता हूँ, जब आप जैसा दिखेगा हमारे में भी डेटा, जो आपको डेटाबेस दिया हूँ उसी तरह से दिखेगा, देखो आप। तो हाँ, हम इसकी बात करते हैं कि मुझे कस्टमर डेटा के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। और फिर हमने कस्टमर टेबल के अंदर आपको डेटाबेस दिखाया, देखिए। देखिए ये मैं आपको डिजाइनिंग इसका ओपन कर रहे थे, तो ये हमारा कस्टमर की डेटा है, ये दिख रहा है सभी को, यस। अब बेटा इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन करने के लिए देखो क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना। अब हमें कस्टमर की टेबल इंसर्ट करनी है, तो हमें क्या क्या मैंडेटरी बताओ, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है, फोन नंबर एड्रेस ये सारे मैंडेटरी है, सब नो। अब इंसर्शन करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट करने के मल्टीपल वे हैं जिसको हम कुछ स्टेप इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करेंगे, देखिए। हमें इंसर्शन करने के लिए लिखते हैं, देखो इंसर्ट, देखो इस इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस सेलेक्टेड होनी चाहिए, तो डेटाबेस अभी सेलेक्टेड है या नहीं बताइए। डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए क्या कमांड यूज करते थे, यूज डेटाबेस का। डेटाबेस का नाम क्या है, ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, देखो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया बेटा। अब यहाँ पर डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। किस टेबल में इंसर्शन करनी थी बताओ, कस्टमर टेबल का नेम दे दो, इनटू कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। अब देखो डेटा इंसर्शन करते हैं ध्यान से, वैल्यू डालना, दो तरीके इंसर्ट करने का, एक तरीका अभी देखो सीधा मैं इंसर्शन कर रहा हूँ। तो अब यदि ऐसे इंसर्शन करोगे तो जिस सीक्वेंस में आपकी टेबल के अंदर डेटा है, जिस सीक्वेंस में कॉलम के नेम है, उसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे सीक्वेंस में यदि सबसे पहले किस सीक्वेंस में बताओ, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कस्टमर आईडी, उसके बाद क्या है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी है सबसे पहले, तो कस्टमर आईडी क्या फिल करना पड़ेगा बताओ, जो ऑलरेडी इंसर्टेड है। बट इसमें देखो एक चीज और है, क्या, एआई इनेबल है। एआई मतलब क्या होता है, ऑटो इनक्लूड।
मतलब कस्टमर आईडी जो ऑलरेडी जितनी इंसर्टेड है उससे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ के इंसर्ट हो जाएगी। कब? जब इसके डिफॉल्ट फीचर यूज करो। तो या एक तरीका तो ये है कि आप खुद से देख लो कि कस्टमर टेबल कितने हैं, टोटल कितने टोटल है 10। तो अगला इंसर्शन क्या होना चाहिए, कस्टमर आईडी क्या रख सकते हो आप 11। या यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे बार बार मुझे देखना पड़े, मुझे देखना ना पड़े, इसके लिए क्या यूज करोगे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट यदि लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एआई की जो प्रॉपर्टी है वो इनेबल हो जाएगी, मतलब 10 से 11 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। समझ गए? तो कस्टमर आईडी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब मैंने रखा फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम मैंने रखा प्रसाद, ये हो गया। फिर क्या था देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, बर्थ डेट और फोन नंबर। तो बर्थ डेट हमने रख लिया, सपोज आज का डेट, बर्थ डेट आज का डेट रख सकते हैं ना, कर डेट, कर डेट बर्थ आज का डेट आ जाएगा यदि आज का किसी का बर्थ डेट है तो। बर्थ डेट हो गया, फिर फोन नंबर हो गया है ना। एड्रेस, एड्रेस देखो सेक्टर 2 हमने रख दिया, सेक्टर 2 या कुछ भी रख सकते हो। एड्रेस हो गया, सिटी है फिर, एड्रेस के बाद देखो क्या है, एड्रेस के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, स्टेट का डेटा टाइप दिखाओ क्या है। इसकी लेंथ कितना बेटा, 2, इससे बड़ी नहीं रख सकते आप, है ना। तो हमने यहाँ पे रखा एड्रेस, एड्रेस हो गया सेक्टर 2, स्टेट हो गया गुड़गांव, गुड़गांव, सिटी, स्टेट, स्टेट में हम कितने कैरेक्टर का रख सकते हैं, 2 कैरेक्टर का, तो इसमें हमने रखा ये 4। स्टेट हो गया, पॉइंट्स, पॉइंट हमने रखा समथिंग लाइक दिस। जब पॉइंट में डेटा देख लो कैसा है, इंटीजर है ना, देखो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, इसमें रख लिया है ना। और ब्रैकेट बंद कर दो, कुछ भी वैल्यू रखो, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमने बंद। एक इंसर्ट, एक रो इंसर्ट होगा, यदि मल्टीपल रो इंसर्ट करना हो तो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लो इस तरह से। देखो अब ये डिफॉल्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब बस नेम क्या क्या चेंज करने की नीड है आपको, नेम चेंज कर दो, मोहन जो भी है आपको, है ना। समझ रहे हो कि मैं 2 रो इंसर्ट करके दिखाता हूँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल करते चले जाओगे, लास्ट में बस क्या देना, सेमीकोलन। देखो 2 रो इंसर्ट हो जाएगा, देखो क्यूरी चल गई है, देयर इज नो एनी एरर। देखो अब अपनी डेटाबेस में आओ, टेबल में आओ, पहले टोटल कितने कस्टमर थे, 10, रिफ्रेश करो। देखो राम प्रसाद आ गए। और 2 तरीका ये था, एक तरीका ये, एक तरीका है बेटा आप अपने अकॉर्डिंग भी इंसर्शन कर सकते हो, कैसे देखो ऐसे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और इसमें जो जो जिस सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है उस सीक्वेंस में आप खुद से कॉलम के नेम दे दो। जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं पॉइंट्स पहले लिखूं, ठीक है, फिर आप एड्रेस, फिर आप सिटी, ठीक है, फिर आपका स्टेट। और देखो हम, और एक चीज और यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास बर्थ डेट और फोन नंबर ऑप्शनल है, तो चाहे तो रख सकते, नहीं तो नहीं रख सकते। और अच्छा कस्टमर आईडी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हमें लिखने की नीड नहीं है। तो मैं सिर्फ और क्या बच गया, लास्ट नेम और फर्स्ट। हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, इसका सीक्वेंस किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। देखा ना आपने, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, जब वैल्यू डालोगे तो ध्यान रखना जिस सीक्वेंस में यहाँ पे मेंशन किया है आपने वैल्यू उसी सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो पॉइंट्स हमने दिया, सपोज करो ये इतना, फिर एड्रेस, एड्रेस सपोज हमने लिखा सेक्टर 2, एड्रेस हो गया, सिटी हमने रखा सपोज करो नोएडा, स्टेट हमने रखा यूपी, और लास्ट में रखा हमने सपोज करो शंभू, और फर्स्ट में रखा शिव। और एक रो इंसर्ट हो गया। अच्छा सेमी कॉमा कब दोगे, जब आपको इसके बाद इंसर्ट नहीं करना, एक दो और रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ऐसे नहीं, बस आप इस डेटा को चेंज करते चले जाओ, समझ रहे होगे ना। तो अभी देखो मल्टीपल रो इंसर्ट हो गया इजीली, यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ही रो इंसर्ट, समझ रहे हो ना कि करके दिखाना पड़ेगा। देखो एक रो इंसर्ट हो गया, क्यूरी चल गई है, देखो कस्टमर टेबल में आओ, यहाँ पे अपडेट करके दिखाओ, अच्छा
हो गई ना, देखो सिम वो। और देखो ये चीजें जो नहीं फिल की बाय डिफॉल्ट नहीं। ध्यान समझ में आया। अब इसमें देखो कस्टमर टेबल में जो भी रिकॉर्ड थे वो बाय डिफॉल्ट सब इसके खुद के थे, तो उसमें इंसर्शन हो गए नहीं। जैसे इसमें कस्टमर आईडी सभी कॉलम इसके खुद के थे, जितने भी कॉलम थे ये सारे इंडिपेंडेंट थे, किसी अनदर टेबल के नहीं थे, तो इंसर्शन हो गई। बट यही चीजें यदि मुझे ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करना होता, लेट से मुझे ऑर्डर टेबल में कोई इंसर्शन करनी है, सपोज मुझे न्यू ऑर्डर डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हमें क्या क्या लिखने की नीड है बताओ, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और स्टेटस। ये तीन चीजें मैंडेटरी है ना बेटा। तो कस्टमर आईडी क्या है कोई बताओ। ये जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर टेबल का है। यहाँ पे जो कस्टमर सबसे पहले कस्टमर आईडी कहाँ पे आएगा, कस्टमर टेबल में एक्चुअली वही कस्टमर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो अब यहाँ पे कस्टमर आईडी वही इंसर्ट हो सकती है जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी। मीन्स व्हाट, कस्टमर टेबल में जहाँ पे जो पर्टिकुलर कॉलम एज ए प्राइमरी की बनता है उस पर्टिकुलर वहां पे एज ए पेरेंट ट्रीट करते हैं, और उस कॉलम को जहां पे यूज करोगे वो एज ए चाइल्ड रहेगा। तो ये जो कस्टमर है वो ये जो कस्टमर आईडी है ये कस्टमर टेबल का में क्या है, जो प्राइमरी की था ना, भी दिखाया था मैंने। और यहाँ पे आने के बाद देखो इसमें ये ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी एक नॉर्मल कॉलम है। बट ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, चाइल्ड यूजिंग चाइल्ड एंड पेरेंट। मतलब हमारा कौन कौन से कनेक्टेड हो गए आपस में, दोनों कस्टमर और ऑर्डर्स दोनों आपस में कनेक्टेड है बिहाफ ऑफ फॉरेन यूजिंग कस्टमर आईडी, है ना। तो यदि इसमें डेटा इंसर्ट करोगे तो बेटा आपको ये फॉलो कर ध्यान रखना होगा कि इसमें ऑर्डर टेबल में हम वही कस्टमर आईडी इंसर्ट करते हैं कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्टेड। तुम्हारे पास कितने ऑलरेडी इंसर्टेड है, 1 से 13। तो आप जो इंसर्शन करोगे वो कितना कर सकते हो, 1 से 13 के बीच का कोई भी, है ना। और यदि आप इसके बाद भी नहीं रखोगे तो एरर शो करेगा, करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करना हो तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट बताओ इनटू टेबल का नेम क्या था, ऑर्डर्स। अब यहाँ पे कॉलम का नेम देखो, जो जो इंसर्शन करना है क्या क्या करना है बताओ, कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट और स्टेटस, यही ना। कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट और स्टेटस, यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट और स्टेटस, यही ना। इसे वैल्यू डालना शुरू कर दो। सबसे पहले कस्टमर आईडी, तो देखो हम कस्टमर आईडी कैसा रख रहे हैं जो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर डेट हम आज का ले लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि ऑर्डर डेट का तो शायद कुछ सिनेरियो है नहीं, स्टेटस में 1 रखा। ठीक है। अब देखो हमने क्यूरी, देखो ये क्या पढ़ रहे, पढ़ो आप, ये पढ़ो क्या लिख रहा है, कैनोट ऐड अपडेट चाइल्ड रो पेरेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, कैनोट ऐड अपडेट चाइल्ड रो फॉरन की कंस्ट्रेंट है। मतलब आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड में अपडेट कर रहे हो विदाउट पेरेंट अपडेट। चाइल्ड में तभी अपडेट हो सकता है जब उसके पेरेंट को चाहिए, मतलब 67 यहाँ तभी लिख सकते हो आप जब कस्टमर टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। जबकि आप देखो जो कस्टमर टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देखो कस्टमर टेबल में हमारे कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 13 तक, इसके बीच का कोई भी लिखोगे तो कोई एरर, जैसे देखो मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ, लेट्स सी। देखो नो एरर, देखो कोई एरर नहीं आया, हमारी क्यूरी रन कर गई, देखो है ना। और ऑर्डर टेबल में जाके देखो आपके एक नया इंसर्शन भी हुआ होगा, देख सकते हो आप। देखो देखो आज की डेट में ऑर्डर आई है ना, और 12 में तो लिखा था कस्टमर आईडी 12, देख लो क्यूरी देख सकते हो आप चाहो तो, देखो यही तो लिखा हूँ मैं। मतलब आपके इंसर्शन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चाहिए ऑलरेडी जो आईडी पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। समझ में आया, पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपका। यहाँ तक यदि समझ में आ गया बेटा तो आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स सी आप क्या देख रहे हो कि अभी तक हम जो इंसर्शन कर रहे हैं एक एक कॉलम में इंडिविजुअली कर रहे हैं। लेट्स से कि सपोज कोई कस्टमर अभी आया, जस्ट ज्वाइन किया, और उसने कस्टमर अभी यदि वो ज्वाइन किया तो उसकी सभी चीजें ऐड होगी, उसकी आईडी नेम सब कुछ मिलेगा, और उसने फिर ऑर्डर भी कर दिया, तो दो टेबल में एक साथ इंसर्शन कैसे करेंगे बताओ। इसमें कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों में इंसर्शन करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब जैसे कस्टमर आईडी जो उसमें इंसर्ट होगा तो लास्ट वाली कस्टमर आईडी मिलेगी उसको। एक जैसे कस्टमर अभी मुझे मेरे पास कोई कस्टमर इंसर्ट होगा तो कौन से कस्टमर मिलेगी उसकी आईडी 14, और यही आईडी ऑर्डर टेबल में इंसर्ट होना चाहिए ना बेटा, ऑर्डर आईडी तो 13 होगा। कस्टमर आईडी कौन सा होगा जो अभी लास्ट इंसर्ट हुआ होगा, है ना। तो ये कैसे करें बताओ, हाउ टू इसमें कैसे करेंगे सब लोग बताइए, कैसे करें बताओ, क्या सब लोग बताओ।
बताइए सब लोग कैसे लिखोगे? यू कैन सिंपली राइट दिस इन स्टार्ट। पहले एक नया कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर की एंट्री करवाओ। तो कस्टमर की एंट्री करवाने के लिए ये वाली क्यूरी हम चला सकते हैं ना? लेट्स से हमने ऐसे चलाया, देखो इस बार नाम बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रख लेते हैं नाम। ठीक है, इफो एंट्री होगी कस्टमर। सेम टाइम मुझे ऑर्डर में भी तो एडजस्टमेंट करानी थी। देखो ऑर्डर टेबल में बताओ इसमें ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बताओ कस्टमर आईडी में। ये ना कस्टमर आईडी क्या होना चाहिए, यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या होना चाहिए? जो भी जस्ट कस्टमर एंट्री हो रहा है उसकी आईडी। अब बाय डिफॉल्ट यदि आपको लास्ट इंसर्ट आईडी यूज करना है, वी कैन यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड लास्ट इंसर्ट। वो क्या करेगा, पेरेंट टेबल से हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए ना। एक कस्टमर आईडी का पेरेंट टेबल जहां भी होगा, जिस भी टेबल में होगा, पेरेंट कॉलम जो जहां भी होगा जिस टेबल में होगा, उस टेबल से लास्ट इंसर्ट आईडी को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। समझ गया, और यहाँ पे फिल कर देगा। देखो तो अभी की वजह से यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, कस्टमर क्या नाम बनेगा, 14 कस्टमर आईडी की सारी डिटेल। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या होगा, वट एवर 13 होगा बेसिकली, बट कस्टमर आईडी क्या होगा बताओ, 14। समझ में आ गया ना? देखो क्यूरी चला कर देखते हैं। देखो ये होगा, दोनों क्यूरी चल रही है, देखो इंसर्ट इनटू कस्टमर और इंसर्ट इनटू ऑर्डर, है ना? पहले कस्टमर टेबल में आके देखो क्या इसका अपडेशन हुआ है नहीं हुआ है। देखो देखो माधव जा हो गया, और ऑर्डर टेबल में आके देखो क्या यहाँ पे, देखो क्या क्लियर हुआ हम सभी को, नहीं है सब लोग? तो जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, चाइल्ड का पेरेंट चाइल्ड। पहले पेरेंट में चीजें होनी चाहिए फिर चाइल्ड। तो ये था हमारा इंसर्ट, और बचा हमारा अपडेशन और डिलीशन। अपडेशन के साथ भी यही होता है, देखो यदि मुझे सपोज दैट लेट्स से, अब इसके लिए स्टोर पिक्चर भी बना सकते हो जिसमें मुझे हर बार नया स्टोर आईडी जानना है। तो एक स्टोर पिक्चर बना दूं, वहां पे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। नहीं रन कराऊंगा, नेम आईडी पूछेगा, इंसर्ट हो जाएगा। कल एक बार कर लेना आप, एक स्टोर पिक्चर बनाना जिसमें कस्टमर की एंट्री लगाओ। कर लोगे ना तुम लोग? अब मुझे बनाना है ऑर्डर। अब देखो एक नया, अब चीजें हम आगे बढ़ते हैं अपडेशन की ओर। अब देखो अपडेट यदि मुझे करना है, जैसे कस्टमर टेबल में वट एवर अपडेट करनी है मुझे वट एवर, तो सबसे अपडेट करना किसको है, मुझे यूनिकली ढूंढना होगा। मतलब अपडेशन जो होता है यूनिकली, यूनिक कंडीशन पे होता है, जैसे मुझे इसका फोन नंबर अपडेट करना है, तो इस पर अपडेट करूँ तो पर्टिकुलर किस यूनिकली कैसे एक्सेस करूँ, कस्टमर आईडी के अपडेट किसका करना है, जिसका कस्टमर आईडी क्या है 5, या फिर हमें उन सबों का अपडेट करना है जिनका बर्थडे 90 80 से कम हो। मतलब एक स्पेसिफिक सिनेरियो होना चाहिए जिसके भी यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड बन पाए। नहीं, जैसे मुझे अपडेट करना हो, लेट्स से कि जिसकी कस्टमर आईडी 5 है उसका यहाँ फोन नंबर अपडेट करना है, कैसे लिखूंगी क्योंकि बताओ। यू कैन सिंपली राइट हियर, देखो अपडेट, इसके लिए भी जिस टेबल में अपडेशन होना है उसका डेटाबेस सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हमने अपडेट, टेबल नेम कस्टमर, क्या अपडेट करना था वो बताओ, सेट, क्या अपडेट करना था, नंबर ना, देख लो क्या कॉलम का नेम है, फोन। हम यहाँ लिखेंगे सेट फोन इज इक्वल्स टू जो भी फोन नंबर रहा हो। ठीक है, अच्छा और भी होता है जैसे फोन नंबर, पॉइंट्स, कुछ भी अपडेट करो तो कॉमा देके लिख चलता है। जैसे पॉइंट्स स्टेट इज इक्वल टू हमने कर दिया गुड़गांव। हाँ, स्टेट में एचआर, गुड़गांव स्टेट में एचआर वही एचआर है ना। वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपडेट करने समय किसकी डेट का उसकी जो साइज क्या होगी, है ना। तो ये दो कॉलम हो गए। नेक्स्ट अब जब अपडेट करना कहाँ पे वो बताना पड़ेगा, वेयर, वेयर कस्टमर आईडी जो आपको वहां पे दिखा रहा था, मैं समझ गया नहीं समझ गए, कस्टमर आईडी इक्वल टू 5। देखिए क्यों नीचे हमारे हम्म हम्म,
हम्म, मतलब बताओ। देखो कस्टमर आईडी 5 का बताता हूँ। फोन नंबर देखो अपडेट हो गए, है ना। और स्टेट भी देखो अपडेट हो गया, दोनों अपडेशन हो गया ना। इस तरह से हम अपडेशन करते हैं। तो ये तो इसमें था कि कुछ भी अपडेट हो जाए कोई इशू नहीं, बट यही चीज यदि ऑर्डर में अपडेट करना होता, जैसे आप इसमें ऑर्डर में अपडेट तो व्हाटएवर कर सकते हो, बट यदि मैं कहूँ आपसे तो मुझे अपडेट सपोज करो ऑर्डर आईडी 5 का कस्टमर आईडी रखो, कुछ चेंज करना है। ऑर्डर आईडी 7 है, इसका कस्टमर आईडी है 2। कस्टमर आईडी अपडेट करने, तो कस्टमर आईडी वही हो सकता है जो कस्टमर टेबल है पहले से, है ना। इंसर्ट और अपडेट क्या फॉलो करता है, पेरेंट टू चाइल्ड। जो पेरेंट में होगा वही चाइल्ड में, उल्टा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना, समझ गए। अब एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे सपोज लेट्स से कि मुझे अपडेट करना होता है वो सारे कस्टमर डिटेल, इनकी एज जो जिन लोग 60 से ग्रेटर है, तो मुझे उनके पॉइंट्स को 10% बढ़ाना है। लेट्स हमें बढ़ाना है पॉइंट्स 10% इंक्रीज करना है, किनका, जिनका जिनका बर्थडे 60 से ग्रेटर है। तो कैसे करोगे बताओ। यही कंडीशन अगर हम नई कॉलम बनानी, तो पहले अल्टर कमांड से कॉलम बना लो। चेक करो साथ साथ अगर है तो नई कॉलम में उसको हिसाब से एज बढ़ा है छोटा है, और जैसे क्या, जैसे ये मैं बोलता हूँ, जैसे आप एज निकालोगे तो जिसकी एज 30 से कम है नई कॉलम बनेगी, और उसमें अंदर बोल देगा 60 से, तो वाली कंडीशन। हाँ वो यूज केस भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम ना, केस के भी यहाँ पे केस स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे ना तो अपडेट हो जाएगा, केस स्टेटमेंट भी यहाँ पे हम करेंगे वो भी। तो उसमें एक नया टेम्पररी फॉर्म बना लेते हैं, फिर मैं आपसे अपडेट हो सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। अभी फिलहाल तो मैंने कहा उस पर काम करें, तो कैसे करोगे। लेट्स से अपडेट कस्टमर, क्या अपडेट करना बताओ, पॉइंट्स। पॉइंट्स इक्वल टू पॉइंट्स का 10%, पॉइंट्स प्लस इंटू 0.1, 10% हो गया ना। कहाँ पे अपडेट करना बेटा, वेयर कस्टमर की एज, एज कैसे निकाल देते बताओ। टाइम स्टाम्प डिफरेंस, फार्मूला पढ़े थे ना हम लोग, जिसमें कस्टमर का बर्थ डेट पास कर दो। ठीक, पहले किसमें आउटपुट चाहिए, ईयर में। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट बर्थ डेट हुआ, माइनस हो गया, देखो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60। देखो बेटा तो ये 60 से ग्रेटर वाले क्यूरी चल रहे हैं हमारी। अब आप देख सकते हो एरर नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है, चल गया है, जीरो अफेक्टेड है। चलो 50 देखते हैं। ये हमारा कस्टमर टेबल है। इधर देखना आप, मैं अपडेट कर रहा हूँ, देखिएगा आपको चेंज होते हुए। ये अपडेट 50 से बड़े वाले अपडेट हुए होंगे, हमें दिखा नहीं। समझ गए आप। कम करके दिखाता हूँ कैसे कम करें। माइनस कर दूँ, जितना बढ़ाया था उतना माइनस हो जाएगा। नहीं, उतना से ज्यादा माइनस हो जाएगा। देखो, देखो पता नहीं चल, इस तरह से अपडेशन काम करता है कंडीशन। अब अपडेशन में ना सब क्यूरी भी चलती है। लेट्स से सब क्यूरी, जैसे मैंने कहा आपको कि जो कस्टमर ने मैक्सिमम एक्सपेंसिव ऑर्डर अपडेट किया है, जितना मैक्सिमम मतलब उस जिसने भी एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा सामान सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है, उसको 50% का डिस्काउंट देगी। जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा चीजें ऑर्डर की है, सबसे नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं, मोस्टली सेलिंग, इसके अमाउंट जब सबसे ज्यादा जो प्राइस का परचेज किया है उसकी उसके पॉइंट्स पे 30% एक्सटेंड कराते हैं, 40% बढ़ाते हैं। कैसे करोगे। ये सभी जो सबसे ज्यादा परचेज किया वो कहाँ पे, वो ऑर्डर आइटम्स। यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी बदल जाएगा, कौन सी ऑर्डर आईडी सबसे एक्सपेंसिव है, उस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे हम ऑर्डर टेबल से क्या निकाल लेंगे, कस्टमर आईडी। उस कस्टमर आईडी के बिहाफ में अपडेट कहाँ कर देंगे, पहले वो ढूंढो कि कौन सा मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्डर किया है, किस पर्सन ने किया है, वो ढूंढना पड़ेगा ना।
देखो अब हम सब क्यूरी के थ्रू अपडेट करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो पहले कैसे करें बताओ, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर आइटम टेबल वाले चलेगा, क्योंकि वहीं से पता चलेगा ना कि मोस्ट कौन सा है। ये ऑर्डर आइटम आ गया, इसमें हमें क्या चाहिए था देखो, हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, तो हमने लिखा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई करेंगे ना, पढ़े तो थे। ग्रुप बाई ऑर्डर आईडी, ग्रुप बाई ऑर्डर आईडी, ग्रुप बाई ऑर्डर आईडी हो गया। यहाँ पे यूनिक ग्रुप आई आ गया, देखो इतने ऑर्डर आईडी थे। इसमें मुझे चाहिए था क्या, सम ऑफ क्वांटिटी इनटू टोटल प्राइस, टोटल सेलिंग टीएस है ना। इसमें सबसे मैक्सिमम कैसे पता चलेगा बताओ, कैसे। हाँ? सबसे मैक्सिमम वाला कैसे पता चलेगा, ऑर्डर बाई करना पड़ेगा ना बच्चे, तब ना सबसे असेंडिंग ऊपर वाले वैल्यू चले जाएगी, ऑर्डर बाई दिस वन एज डिसेंडिंग डीएससी। वो एज क्यों आएगा, ओहो, दीपक भी नहीं देखता है। देखो आ गया ना सबसे ऊपर, अब हमें मैक्सिमम वाला चाहिए था, तो लिमिट वन, लिमिट वन आ गया ये सबसे फर्स्ट वाला। और हमें इसका सिर्फ चाहिए क्या, ऑर्डर आईडी, ये सब चाहिए नहीं, हमने इसे हटाया और हमें चाहिए सिर्फ ऑर्डर आईडी। ये सबसे मैक्सिमम ऑर्डर है, इसका मुझे कस्टमर आईडी चाहिए था। नहीं, तो इस ऑर्डर आईडी में आप कस्टमर आईडी कहाँ से लेके आओगे, ऑर्डर टेबल से, देखो इसमें ऑर्डर आईडी में तो जिस ऑर्डर आईडी वहां से आए उसको कस्टमर आईडी चाहिए। तुम क्या लिखेंगे बताओ, सेलेक्ट ऑर्डर टेबल नाउ वेयर ऑर्डर आईडी क्या होना चाहिए, जो भी हमारे क्यूरी जनरेट कर रहा है ना, वेयर ऑर्डर आईडी इन दिस वन। क्यूरी समझ में आई सबको बताओ। तो यहाँ से क्या आएगा, वो ऑर्डर जो सबसे एक्सपेंसिव वाला है क्या आएगा। वर्जन क्या लिख रहा है, नहीं है बस लिमिट एंड होता रहता है। नहीं चलता है तो गड़बड़ हो गई ना क्यूरी हमारी। ये आ गया कस्टमर आईडी, काम तो फिर सोचना पड़ेगा इसके लिए कैसे करें। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, तो हमने यहाँ से ले लिया कस्टमर आईडी है ना। ठीक है, अब इस कस्टमर आईडी को मुझे पॉइंट अपडेट करने हैं, सिंपल। ये चीज पता चली गया तो अब यहीं से कर लेते, जल्दी सब क्योरी क्यों चला है, फिर यहाँ पर लगाओगे अपडेट कस्टमर्स है ना। कस्टमर्स क्या अपडेट करना है,
कल इंटरव्यू देने नहीं आए थे? ये वो कल या परसों, कल हुआ था ना, परसों हुआ था। परसों हुआ था, कल नहीं आए थे इंटरव्यू देने मोहक यहाँ पे? मैं आया था ना, मैं भेजा भी था, फिर वो ग्रुप वाले भी भेजे थे। यही ईमेल वाला, यही ईमेल के लिए। ना इंटरव्यू यदि आपको मशीन लर्निंग आती है थोड़ी बहुत। नहीं, स्टार्टिंग में इतना ही पूछ रहे थे वो। स्टार्टिंग में वहाँ कितना ही पूछ रहे थे, देखो कल। अच्छा कोई नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार अपने से भी गो थ्रू हो लो चीजों को और आ जाया करो इंटरव्यू देने तो। नहीं तो ईमेल की यदि चाहिए हो तो मुझे बता देना। ईमेल कर लेना इंटरव्यू में, देखो आप कस्टमर आईडी जो रही होगी, देखो कस्टमर अपडेट हुआ है ना? क्लियर हुआ आप सभी को? कस्टमर आईडी अपडेट हो गई, कौन सा कस्टमर अपडेट हुआ होगा बता देता हूँ मैं। यहाँ से देख लो ना, एक दो दिन जाएगा। कस्टमर आईडी 6 अपडेट हुई होगी। अब अपने टेबल में देखो कस्टमर आईडी 6 की डेटा क्या है बताओ। देखो कस्टमर आईडी कितना है आपको, देखो कस्टमर टेबल देखो ना अपना, स्नेहा। देखो कस्टमर, देखो कितना आ रही है आपको, देखो अपने डेटा नहीं बनाया क्या वाली डिस्क्रिप्टिव फाइल? ये वाली फाइल नहीं है क्या? उसको देखो ना फटाफट। बस क्या आया? घर पे कर लेते हो? सब लोग को आया ना समझ में? ये देखो अब दिखा रहा है 430, डेट हुआ ना 40%। समझ में आया सभी को? मतलब ये सब चीजें आपको डेट करनी है। या आपसे क्वेश्चन यदि मैं कहूँ तो जिन लोगों ने अप्रैल मंथ में डेट किया है उनको अप्रैल मंथ में जिन लोगों ने किया है ऑर्डर, तो सिर्फ अप्रैल मंथ में जिन्होंने जिन लोगों ने आपको ऑर्डर किया है उनको कुछ ऑफर दिखा रहा है। उनको 20 दिखा है, उसके बाद कुछ एक्शन दिखा रहा है, तो लोग हैं ना सब पूरी चला के। तो आज अपडेशन तक किया है, कल के रात में डिलीशन डिलीशन उल्टा चलता है। अब चाइल्ड चाइल्ड नहीं चलेगा, अब चाइल्ड टू है। फिर देखो मैं आपको पूछ जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट अपडेट डिलीट। तो बच्चे कह रहे हैं स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट द डेटा, फिर वी कैन अपडेट द डेटा, अपडेट में अरे ये पूछना थोड़ी जा रहा है वो। ये तो सबको पता है, नाम से पता चल रहा है। एक्चुअली insert and update have follow one primary working flow, parent to child, but in deletion it's follow child to parent। मतलब कोई रो को यदि डिलीट करना है तो पहले ये देखना होगा कि वो रो कहीं और यूज तो नहीं हो रहा है। जैसे देखो मैं ये कभी कस्टमर आईडी मुझे डिलीट करना है 4, तो डिलीट तभी कर सकते हैं यदि 4 कहीं भी यूज नहीं हुआ हो, मतलब इसका कहीं चाइल्ड नहीं बना हो। यदि ऑर्डर टेबल में कहीं भी बन गया हो या कहीं भी बना हो तो उसको हम डिलीट नहीं करते। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ वही डिलीट कर सकते हैं जो कस्टमर कहीं पे यूज नहीं हुआ है। मतलब देखो उल्टा चल रहा है ना, पर यदि डिलीशन करना ही है तो कैसे कर लो, पहले उसके चाइल्ड को डिलीट करो फिर उसके पेरेंट में। जबकि इंस्ट्रक्शन अपडेशन क्या होगा, पहले पेरेंट में अपडेशन इंस्ट्रक्शन करो फिर उसके चाइल्ड में। समझ गए ना? तो कल की क्लास में इसको खत्म करूंगा, फिर यूज केस पढ़ेंगे। मतलब इसमें कुछ और जो होगा इसके इसके ऊपर वो बना लेना स्टोर प्रोसीजर वगैरह, थोड़ा सा इस पे काम कर लेना। ठीक है ना? मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक। थैंक यू।
ठीक है। अस्सी कलर आ गया तो खोल देते हैं इसका। क्या टाइम हो रहा है ना।